Hello, good morning students. Welcome back again. In today's class, we are solving question number 5 of exercise 11.2. So see what the question number 5 says is, PQRS is a parallelogram. Figure 11.23. This is the figure given in book for this corresponding question. QM is the height from Q to SR. QM is the height to SR. From Q to SR. ठीक है. और and Q1 is the height from Q to PS. ये जो Q1 है, this is the height from point Q on PS. If SR is equals to 12, this SR is equals to 12 centimeter and QM, this is 7.6 centimeter. Find the area of the parallelogram PQRS. इस PQRS पैरेललोग्राम का हमें क्या बताना है? एरिया बताना है. और सेकंड पार्ट में Q1 इफ PS इज इक्वल्स टू 8, दिस इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर. तो हमें ये जो साइड है Q1 जो है हाइट ये बतानी है. तो दोनों पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. फॉर द फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to what? Base multiply by height. अब देखिए ये जो है, अगर मैं ये QM हाइट लेता हूं तो हमारा बेस क्या होगा? SR, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रोन है? हमारा SR पे. तो हमें QM भी गिवन है और SR भी गिवन है. मतलब SR जो हमारा बेस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और जो हाइट है हमारी QM वो हमें 7.6 सेंटीमीटर गिवन है. तो हम इसे क्या करेंगे? बेस की जगह 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 7.6 सेंटीमीटर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ गया. एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो पूछा है उसने PQRS जो है वो है कितना है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो एरिया है पैरेललोग्राम का ये तो सेम ही रहना है. एक बार जो हमने एरिया निकाल लिया वो सेम है, लेकिन ये जो कह रहा है हमें ये साइड जो ये हाइट जो है Q1, ये बताओ अगर ये जो PS साइड है इसकी ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो पार्ट बी में हम क्या कहेंगे? आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस. बेस इस बार हम लेंगे PS साइड को, PS मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट जो है PS के लिए जो हाइट है इस पैरेललोग्राम की वो है Q1. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज Q1. अब वो कह रहा है PS अगर 8 सेंटीमीटर है तो Q1 बताओ. अब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कितना हमने फाइंड आउट कर लिया है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हम एज इट इज रखेंगे यहाँ. दिस इज इक्वल्स टू बेस. बेस इज 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि Q1 है, जो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो दो Q1 की वैल्यू है हमारी दैट विल बी इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कैंसिल आउट होगा. और अब हमें करना है 91.2 को 8 से डिवाइड. 8 1 जा 8, 1 and 11, 8 1 जा 8, 3. अब जैसे ही हम पॉइंट से आगे का यहाँ लेके आ रहे हैं नीचे, इसी तरह हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे. 8 4 जा 32. दिस इज कम्प्लीटली कैंसिल्ड आउट. तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी? Q1 इज इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी. और ये जो एरिया पार्ट ए का था ये हमारा ये हो गया. ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, एक बार आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से. ये 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, इसके बाद हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. अब आप
DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. Figure 11.24 that is given in your book for this corresponding question. If the area of parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equals to 35 centimeter and AD is equals to 49 centimeter. Find the length of the BM and DL. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया है वो कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उसके लिए अब ये जो ए बी साइड है ये हमें गिवन है, ए बी साइड जो है वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए डी जो साइड है ये वाली साइड ये 49 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. अब अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं पैरेललोग्राम का तो वो होता है बेस इनटू हाइट. तो अगर हम ए बी को बेस लिखते हैं तो हमारी जो हाइट है वो क्या होगी डी एल, यानी कि डी एल मल्टीप्लाई बाई ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उससे हमें क्या मिलेगी, ये जो डी एल लेंथ है वो मिलेगी. इसके बाद अगर वो हमें कह रहा है कि बी एम ये वाली साइड फाइंड आउट करो, ये वाली जो लेंथ है ये फाइंड आउट करो, तो हम कहेंगे कि ये जो एरिया है पैरेललोग्राम का दैट इज इक्वल्स टू 1470, दैट विल बी इक्वल टू बेस, बेस इज ए डी. अब की बार जो बेस है हम बोलेंगे ए डी एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब इस बार हाइट कौन सी होगी हमारी बी एम, यानी कि बी एम मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो बी एम लेंथ है ये मिल जाएगी. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये बी एम और डी एल जो है ये फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए that is solution. Area of parallelogram is equals to base हम ले रहे हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय हाइट हम ले रहे हैं डी एल, ठीक है. और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हमें गिवन है कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेस जो है ए बी ये हमें गिवन है कितना 35 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो डी एल है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो अब जो डी एल है वो किसके इक्वल होगा, डी एल होगा ये 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 35 सेंटीमीटर, ठीक है. सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सेंटीमीटर बचेगा सिर्फ. अब देखिए 1470 जो है इसे हम 35 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 पे जाएगा, 140 पे, यहाँ 70, अभी 70, 35 टू जा 70, तो रिमाइंडर इज 0, 42 आ गया. डीएल जो है ये कितनी आ गई हमारी 42 सेंटीमीटर, ठीक है. अब हम कहेंगे आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस. इस बार जो बेस है हम लेंगे साइड हमारी ए डी मल्टीप्लाई बाय हाइट, एट जो हाइट है हमारी वो लेंगे हम बी एम, क्योंकि बी एम हमें फाइंड आउट करना है. अब जो है एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तो वही रहना है पैरेललोग्राम का. बेस जो है वो कितना है अब की बार 49 सेंटीमीटर, और हाइट बी एम हमें फाइंड आउट करनी है. तो अब हम कहेंगे कि जो बी एम है हाइट उसकी लेंथ कितनी होगी 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 49 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट. अब 49 3 होता है, ये 49 3 147 होता है, और ये जो जीरो है ये एज इट इज आएगी, तो ये होगा 30 सेंटीमीटर. बी एम जो है वो 30 सेंटीमीटर फाइंड आउट हुआ हमारा, और जो डी एल लेंथ आई है वो कितनी आई है 42 सेंटीमीटर. तो दोनों क्वेश्चन में जो बात थी वो क्या थी, एरिया जो है वो हमें पीछे वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था. एक बार हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि उसमें हमें क्या गिवन था, दोनों चीज़ें गिवन थी, बेस और हाइट. तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया था. एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया था, उसके बाद उसने फिर से एक साइड दे दी थी हमें और एक हाइट पूछी थी, तो हमने वो ऐसे बता दिया. इस बार उसने क्या कहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया गिवन है कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने हमें एक साइड दी है और एक हाइट फाइंड आउट करने को कहा है, फिर से हमें उसने एक साइड दी है और हाइट फिर से फाइंड आउट करने को कहा. तो हमने एरिया जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है वो क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो ये दोनों गिवन है, जो हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से 42 सेंटीमीटर, और इसमें फिर से एरिया जो है उसे क्रिएट किया हमने बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जो बेस था उसकी वैल्यू पुट की, बी एम जो है वो निकल के आई हमारी 30 सेंटीमीटर.
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज जो है, इसके 2 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।